हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मीठा, ये सब सुनते ही बहुत सारे लोग टेंशन में आजकल आने लगे हैं। उनको लगता है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, खा लेंगे तबीयत खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। और कुछ लोग इनको बहुत पसंद है, खा लेते हैं तो घबरा जाते हैं, गिल्ट में रहते हैं। तो क्या है ये मीठा? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान हब। आज का एपिसोड में हम लोग मीठे के साइंस के बारे में जानेंगे। और ये सेशन जो है, ये वाला आज अभी जो कवर कर रहे हैं, ये सेशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरा जानेंगे। है क्या, थोड़ा थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी टच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मीठा से क्या इतना डरना चाहिए। आइए देखते हैं मीठे का साइंस। तो इसमें आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स का नाम तो सुने होंगे, बट ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का केमिकल है। जी हाँ, हमारे खाने में केमिकल्स होते हैं, केमिकल से हर चीज बना होता है, तो केमिकल सबसे डरने का नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह का केमिकल्स है। ये कार्बन, जो कोयला वोयला बना रहता है, हाइड्रोजन, जो हम लोग सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस होता है, और ये और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये इसको यूजुअली एक कार्बन रहेगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का रेशियो से बनता है। इसका फेमस एग्जांपल है, आप ग्लूकोज मान के चलिए। इसमें 6 कार्बन है तो 6 ऑक्सीजन है, तो दुगना उसका 12 हाइड्रोजन हो गया। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और पानी लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, देखिए ना, H2O टाइप का दिख रहा है, यानी कि पानी। तो इससे ये बना हुआ है। हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों पसंद आता है? क्योंकि ये आसानी से घुलता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम इसी पे निर्भर करते हैं, और कई तरीके से एनर्जी सोर्स होते हैं, हम लोग कभी फ्यूचर में जानेंगे। फैट्स है, प्रोटीन है, बट कार्बोहाइड्रेट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरबीसीज, ये सब के लिए ज़रूरी होता है। ये प्राइमरी सोर्स होता है, और ये लीवर में फ्यूचर में काम आने के लिए रखा जाता है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में, और मसल्स में भी रखा जाता है, लेकिन मेन उसका स्टोर हाउस लीवर होता है। और आप फाइबर का भी नाम सुने होंगे। फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। इसको हम लोग इस एपिसोड में नहीं, आगामी किसी एपिसोड में समझेंगे। और फाइबर एक तरह का वो गट बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सबको मेंटेन करने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोगों ने जाना, तो ये देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते, एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड, दो मॉलिक्यूल है तो डाइसैकेराइड, ठीक है। और कई सारे अगर मॉलिक्यूल्स हो गए तो पॉलीसैकेराइड्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉलीमर बनता है उसको, मतलब दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के प्रेशर या किस तरीके से बनता है, जोड़ने पे एक पॉलीमर बनता है। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं बगल में, इथीन का एग्जांपल है। इथीन एक तरह का गैस है, उसको देखिएगा, दो डंडा बॉन्ड है। कार्बन का देखिए 4 हाथ होते हैं, समझ रहे हैं, दो हाइड्रोजन को पकड़ा है और दो आपस में पकड़े हैं। तो अगर हम उसको दोनों हाथ को खोल के दूसरा किसी जगह पकड़वाएंगे, ऐसे करके एक लंबा जंजीर जैसा बना लेते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो इथीन का पॉलीमर हो गया पॉलीइथीन, पॉलीथीन, जिसको हम लोग आम भाषा में पॉलीथीन बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो ये जो प्लास्टिक जो बन जाता है, तो ऐसे ही बनता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मोनो और डाइसैकेराइड है, उसका अगर एग्जांपल देखें, आपका ग्लूकोज होता है जो कि बहुत फेमस है, फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ये आपका चीनी में पाया जाता है। तो ये सब हम लोग देखे हैं, शहद में पाया जाता है सब। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आता है, जो कि इंसान हजम कर पाता है। सेल्यूलोज आता है, जो कि फाइबर श्रेणी में है, वो शरीर हजम नहीं कर सकता इंसान। तो ये सब मिलता है आपका रोटी में, आलू में, ठीक है। तो इसको तोड़ने में, वो जो चेन है, जंजीर है, पॉलीमर को तोड़ने में शरीर को ज़्यादा समय लगाता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका आप एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, मोनोमर के, आके आपस में जुड़ के एक लंबा जंजीर बनाए,
पॉलीमर बना। तो ये पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पॉलीथीन के बारे में बता रहे, बट ये क्या होता है, फेमस है बोल के पॉलीथीन दिखा रहे हैं, बट ऐसे ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज सारे जुड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में याद रखिएगा पोजीशन मैटर करता है, कौन किस जगह पे है। छोटा से भी चेंज ओरिएंटेशन में बहुत बड़ा फर्क ले आता है, और ये फर्क हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे। ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ये तीनों में ही 6 कार्बन एटम है, माना C6H12O6 है, बट इसका अरेंजमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बोल के उसका पूरा बायोकेमिस्ट्री बदल गया। ठीक है, क्यों ये मैटर क्यों करता है, हमारे जो एंजाइम है वो भी एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। मतलब आप एक समझिए ताला चाबी जैसा, ताला अपना ही चाबी से खुलता है। ठीक है, सब लोहा में है, इधर खाली एक का डंडी ऊपर नीचे हुआ तो उसका मैकेनिज्म बदल जाता है। तो इस इतना हल्का सा चेंजेस में क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्टिबिलिटी बदल जाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज का रिस्पॉन्स बदलता है, को एनर्जी और स्ट्रक्चरल का रोल में भी चेंजेस आने लगता है। इसीलिए पोजीशन मैटर करता है, और हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये है ग्लूकोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर, एक सिंपल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे डंडा जो बना हुआ है, जो कोण है, जो नोकी बना हुआ है, कार्बन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर रोक दे रहे हैं, पॉज करते हैं ताकि आपको एक अच्छा व्यू दिखे। देखिए यहाँ पॉज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए OH कार्बन के साथ एक, यहाँ दूसरा कार्बन 2, यहाँ तीसरा 3 4 5 और 6। कार्बन का 4 हाथ होता है, ऑक्सीजन का 2 हाथ और हाइड्रोजन का 1 हाथ। अब इसमें देखिएगा ऑक्सीजन 2 हाथ से एक कार्बन को जोड़ा है, एक हाइड्रोजन को पकड़ा है, हाइड्रोजन का 1 हाथ है तो एक को पकड़ा है। उसी तरीके से सब अरेंज्ड है। खाली ये लास्ट वाला ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे 2 डंडा एक ही कार्बन में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला चीज़ों पे। ठीक है, ब्लैक वाला कार्बन है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है और रेड वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका सिंपल एक स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिएगा जो हमारे से दूर है, ठीक है, वो OH ग्रुप जो दिख रहा है डॉटेड डॉटेड डैश डैश लाइन पे दिख रहा है, और साफ जो दिख रहा है कलर में वो हमारे तरफ है। ये OH हमारे तरफ है, ये OH दूर है, ये दूर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी OH दूर है, तो इसलिए डॉटेड डॉटेड दिखा रहा है। ये सिंपल आपको समझाने के लिए स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, बट प्रकृति में क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बोल के कुछ होता नहीं है, वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर चलता है रिंग स्ट्रक्चर। इसमें O का जैसे 2 डंडी दिखाया था, यहाँ पे ऐसे अरेंज हो गया एक हेक्सागन जैसा, ऊपर में CH2OH हो गया, O फिर एक कोना, ये देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, और एक अलग से 6 ऐसे आ गया। ठीक है, ये जिन जो केमिस्ट्री से नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप घबराइए मत, आप खाली इतना समझिए एक डिजाइन बन रहा है, वही चीज है, बट इसका शेप बदल गया, तो उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अभी देखिए ये सेम है। ठीक है, जो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया था उसी के जैसा रिंग स्ट्रक्चर है। अभी इसमें देखिए ये 1 नंबर का जो OH है नीचे है, 4 नंबर का नीचे है, और यहाँ पे क्या है, 1 नंबर वाला ऊपर हो गया। बस इतना ही चेंजेस हुआ है। हवा में जो ऊपर 1 नंबर का पोजीशन जो और 4 नंबर का पोजीशन एक ही तरफ था, यहाँ अलग अलग हो गया, इसमें 1 नंबर ऊपर चला गया, CH2OH के तरफ बराबर हो गया। तो अब क्या हो गया, इसको जो अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। एक साइड में OH 1 नंबर और 4 नंबर के तरफ जो OH है उसको अल्फा, और 1 और 4 का अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको बीटा बोलेंगे। तो ये, और इसका ही अगर हम लोग पॉलीमर बनाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो आप देखेंगे इसका जो पॉलीमर बनेगा अल्फा का वो स्टार्च हो गया, और इसका जो पॉलीमर बना बीटा का वो आपका सेल्यूलोज हो गया। जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा मतलब खासा उनका बिहेवियर में चेंजेस आ गया,
OH ग्रुप ऊपर नीचे आने पे। हम लोग जानते हैं ह्यूमन स्टार्च खपत कर लेता है, आलू में मिलता है, ठीक है, लेकिन आप जब स्टार्च फाइबर बन गया सेल्यूलोज में तो हम लोग का पेट पचा नहीं पाता सिर्फ OH ऊपर नीचे होने से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फा ग्लूकोज का जो पॉलीमर बनता है वो स्टार्च बनता है, बीटा का पॉलीमर बन रहा है वो सेल्यूलोज बनता है। तो तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि इतना थोड़ा सा चेंजेस में इतना बड़ा बड़ा चेंजेस आता है। और एक एग्जांपल हम लोग चेंजेस का देखते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों फल में पाया जाता है बट फल में अधिकतर फ्रुक्टोज रहता है। ये दोनों ही मोनोसैकेराइड है, मतलब सिंपल शुगर है, मतलब एक मॉलिक्यूल है और दोनों सेम है। जैसे मैंने बताया C6H12O6 दोनों ही कार्बन एटम रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दोनों ही मीठा लगते हैं, ठीक है, दोनों ही एनर्जी देते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन अंतर कहाँ जा रहा है? अंतर यहाँ पे सिर्फ यही आ रहा है कि ये वो जैसे कि आप ग्लूकोज देखे होंगे 6 वाला रिंग था, ठीक है, ये 5 वाला रिंग है। इस वजह से क्या चेंजेस आता है? सबसे पहला कि जो फ्रुक्टोज है वो ज़्यादा मीठा लगता है। आप आम या खजूर खाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, मीठा क्यों लगता है इतना ज़्यादा, ठीक है। और ये फलों में ज़्यादा पाया जाता है फ्रुक्टोज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रुक्टोज ही मिलता है फल में, फ्रुक्टोज ग्लूकोज शुगर सब मिला रहता है, लेकिन फ्रुक्टोज का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एक खासियत है कि फ्रुक्टोज पॉलीमर नहीं बनाता है, मतलब वो एक सिंगल ही रहेगा, वो लंबा चेन नहीं बना सकता, जंजीर नहीं बना सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज हमारा शरीर में घुसता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, इंसुलिन आप नाम सुने होंगे, वो सब उस पर काम करता है, फ्रुक्टोज पे काम नहीं करता है। फ्रुक्टोज आपका ब्लड ग्लूकोज उस तरह डायरेक्टली ब्लड में घुस के नहीं जाता है, ये लीवर के थ्रू आता है। देखिए ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखिए सेम चीज है बट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो इतना बड़ा चेंजेस आ गया। और मैकेनिज्म में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमारा शरीर अवशोषित अलग तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ग्लूकोज क्या होता है, हमारा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन से घुस के हमारे खून में घुसता है, मसल्स ब्रेन लीवर हर जगह घुस जाता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, इंसुलिन रिलीज करवाता है, ठीक है, और जो बचा कुचा है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है, और एनर्जी के रूप में तुरंत यूज होता है, और ब्रेन को मसल्स को आरबीसीज को तुरंत चाहिए सब, ठीक है। अब हम लोग फ्रुक्टोज की बातें करें तो फ्रुक्टोज डायरेक्टली लीवर पे मोस्टली जाता है और लीवर में ही स्टोर रहता है, ब्लड ग्लूकोज को उतना बढ़ाता नहीं है, वो फैट्स में मेनली कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड आपका VLDL ये सब का आता है। तो अगर आप फ्रुक्टोज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका फैटी लीवर डिजीज और ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने का ज़्यादा चांसेस है। और भले ही आपका ग्लूकोज आपका नॉर्मल रहेगा, आपको लगेगा अरे ग्लूकोज तो मेरा ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे आप समझिए कि आपका फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कितना बड़ा चेंजेस आ गया। तो अब जस्ट सोचिए कि आप बहुत सारे लोग हेल्दी रहने के लिए सिर्फ फल जूस यही पीते रहते हैं, तो क्या फल इतना हेल्दी है? अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं वो आपको फैटी लीवर का रिस्क भी देता है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कहने का मतलब है फल हेल्दी चीज़ है, बट आप समझिए कोई भी चीज़ हेल्दी एक रेंज में रहता है, उस रेंज से आप ज़्यादा जाते हैं तो अनहेल्दी हो जाता है। कोई भी चीज़ दुनिया का बैलेंस डाइट इसीलिए बोला गया है, किसी को इग्नोर नहीं कर, फल भी खाना है, फ्रुक्टोज भी चाहिए, ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये भी ज़रूरी है शरीर के लिए। लेकिन एक्सेसिव जो आजकल हेल्दी रहने के लिए चक्कर में बहुत सारे लोग एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगता है। सिर्फ फल जूस फल 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 खा रहे हैं, एक दिन भी खाए ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली लंबे समय तक करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ग्लूकोज रिच फूड अगर देखें, राइस ब्रेड ग्लूकोज ड्रिंक ये सब के लिए आता है, और हार्ट मसल्स ब्रेन के लिए काम देता है, हर चीज़ में आता है, एथलीट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रुक्टोज शहद में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, हाँ, लेकिन क्या होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया,
ये मोटापा, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस इस सब में मदद करता है। सिमिलरली गैलेक्टोज, ये भी एक भाई है, सेम दिखता है, खाली अंतर क्या है आप ध्यान से देखिए। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो और सिमिलर है देखने में, खाली इसमें डिफरेंस क्या हो जा रहा है, आपका जो OH ग्रुप है इसमें जो अल्फा और बीटा में हम लोग देखे थे कि 1 नंबर वाला ऊपर चला गया था, इसमें क्या 4 नंबर वाला ऊपर चला गया। ऑपोजिट है लेकिन 1 नंबर वाला ज्यों का त्यों है और 4 नंबर वाला OH ऊपर चला गया। ठीक है, बगल वाला जो ग्लूकोज का एग्जांपल है वो अल्फा सीरीज का है, बीटा होता है तो 1 नंबर ग्लूकोज, 1 नंबर मतलब ये पहला ऑक्सीजन का बगल वाला दाएं तरफ वाला, ये वाला ऊपर चला जाता है बीटा होता तो, लेकिन ये वही का वही है, बट ये 4 नंबर वाला OH जो लाल में दिखा रहा है ये ऊपर चला गया, सिर्फ इतना सा चेंज हो गया तो गैलेक्टोज बन गया। तो गैलेक्टोज, 2 गैलेक्टोज मिलके एक बनाते हैं लैक्टोज, डाइसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल का, और वो लैक्टोज कहाँ मिलता है, आपका दूध में मिलता है। तो दूध में भी जो मिठास आता है वो भी ग्लूकोज का ही भाई समझिए, बस थोड़ा सा उसमें मॉलिक्यूल में पोजीशन में अंतर आ गया तो दूध में पानी मिलने लगा। तो ये भी लीवर जाके, इसका थोड़ा पाथवे अलग है, ठीक है, ये भी ग्लूकोज जैसा ही शरीर में असर करता है, लेकिन ये कम मीठा होता है सबसे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मतलब फ्रुक्टोज सबसे मीठा, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज। तो ये समझ गए। अब हम लोग मीठा का बात करते हैं, चीनी का बात करते हैं। तो चीनी क्या हुआ, आपके मन में एक सवाल आएगा, चंदन तब चीनी क्या हुआ। चीनी का जो बात करते हैं या मिठास का बात करते हैं, डाइटरी शुगर का बात करते हैं, वो क्या होता है, सिर्फ 6 कार्बन का ही बात होता है। चंदन तुम खाली 6 कार्बन ही तब से दिखा रहा है, 5 भी तो हो सकता है, 7 भी तो हो सकता है, 8 भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए 3 से ही स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, 3 से नीचे होगा नहीं, ठीक है, 2 कार्बन से नहीं हो पाएगा, बनेगा नहीं वो बॉन्ड, आएगा नहीं। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 वाले को ट्रायोस, 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्लूकोज माने हेक्सोस वाले को ही हम लोग डाइटरी शुगर में कंसीडर करते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। तो इस पे आप मोनोसैकेराइड, जैसे मैंने बताया 1 मॉलिक्यूल का रहेगा तो सिंपल शुगर हुआ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, राइबोस 5 वाला है, लेकिन इसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं वो आगे हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। पेंटोज और हेक्सोस में डिफरेंस हम पहले बता देते हैं। हेक्सोस मतलब 6 वाला, हेक्सागन जो होता है 6 कार्बन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सही में खाने से मिलता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज को रेज करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बट जो पेंटोस है वो हमारा स्ट्रक्चरल शुगर है, हमारा शरीर में जो नींव है, स्ट्रक्चर है, उसको प्रदान करने में मदद करता है, और बहुत सारा अंदर का जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन शरीर में होता है, उसके लिए मदद करता है। तो ना खाने से सेल मिलता है, ना इंसुलिन बढ़ाता है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और उसमें से भी ग्लूकोज क्योंकि फेमस है, क्योंकि वो मेन सोर्स है ब्रेन और बॉडी के लिए। हम लोग डायबिटीज आजकल भारत में होते जा रहा है, मैक्सिमम लोग तो बातें करते हैं डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म में तो ग्लूकोज का नाम आता है, और बहुत ही मतलब हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल रहता है, मतलब मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं, और यूनिवर्सली यूज्ड होता है, हर सेल्स उसको यूज करता है, इसलिए ग्लूकोज इतना फेमस है। अब 2 शुगर का बात करें, यानी 2 मॉलिक्यूल का बात करें, सुक्रोज जो कि चीनी जो घर में इस्तेमाल होता है आमतौर पे, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है, मतलब ग्लूकोज और फल में पाए जाने वाला फ्रुक्टोज, इसका जोड़ से बनता है 2 मॉलिक्यूल से। लैक्टोज जैसे मैंने कहा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, 2 कॉम्बिनेशन से, तो दूध बन गया। और मैल्टोज, मैल्टोज 2 ग्लूकोज को जोड़ने से मैल्टोज बनता है, और ऐसे कई सारे मैल्टोज को जोड़ दिए, एक चेन बना दिया ग्लूकोज का,
तो स्टार्च बन गया, अल्फा में है और बीटा में हो गया तो आपका सेल्यूलोज या फाइबर बन गया। तो समझे, यानी कि स्टार्च को अगर आप तोड़ते हैं धीरे धीरे तो मैल्टोज में भी टूटेगा। उसी के तो ये एक डाइसैकेराइड का एग्जांपल देखिए, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, ये दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाया एक जोड़ के सुक्रोज बनाया और ये टेबल शुगर हो गया। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड ये छोटा जंजीर को बोलते हैं, 3 से 10 मॉलिक्यूल का अगर जंजीर है तो ये आमतौर पे प्रीबायोटिक होता है। और पॉलीसैकेराइड जो होता है ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज उससे होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉलीमर होता है, लंबा चेन। अब हर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर, मतलब पानी में मिला के छोटा छोटा टुकड़ा में आप तोड़ते हैं हम लोग, तो जहां रुक गया मतलब सिंगल मॉलिक्यूल जो निकला वो मोनोसैकेराइड हुआ। अब इसमें हम लोग पेंटोज का बात किए, क्यों उसको पेंटोज, ट्रायोज, टेट्रोज ये सब के बारे में बात किए। ये सब यूजुअली क्या होता है कि हमारा शरीर में यूज होता है, डायरेक्ट खाने से मिलता नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसको डाइटरी शुगर में कंसिडर करें। 7 और 8 वाला जो होता है वो रेयर कभी मिलता है, और मिलता भी है तो इंसान में इतना काम है नहीं, वो सब बैक्टीरिया, प्लांट ये सब में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसको हटा दिए। इसलिए ले दे के हम लोग बस हेक्सोस पे ही फोकस करते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में है। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर शुगर केमिकली, but only nutritionally relevant hexose monosaccharide and hexose based disaccharide are called sugar in diet and metabolism, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, तो देखा आपने एक सिंपल मॉलिक्यूल सैकेराइड का, एक है तो मोनो जुड़ गया, 2 हो गया तो डाई सैकेराइड, 2 से ज़्यादा हुआ तो पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। और इसमें थोड़ा सा भी पोजीशन चेंजेस हम लोग कर दे रहे हैं तो पूरा उसका टेस्ट से लेके स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ बदल जा रहा है। कोई इंसान पचा पा रहा है, कोई पचा नहीं पा रहा है, कोई लीवर में जा जमा हो रहा है, कोई ब्लड में जा रहा है, इतना सारा चेंजेस आ जाता है। तो फ्रुक्टोज भी आपको समझना होगा, हर फल में अलग अलग कंटेंट होता है, जैसे आम, केला, अंगूर, खजूर, इसमें अलग कंटेंट है कंपेयर टू अमरूद। राइट, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कोई भी चॉइस बनाने से पहले हर चीज़ अच्छा है बट वो लिमिट के अंदर रहे तो अच्छा है, ज़्यादा और कम खराब है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ग्लूकोज डी क्या है। बहुत सारे कंपनियां, ब्रांड्स आपको देखिए ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी के नाम से प्रोडक्ट बेचती हैं, जो घोल के हम लोग पी लेते हैं एनर्जी के लिए। उसमें जो डी है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को। और ऐसे ही बढ़िया और ज्ञानवर्धक कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नमस्कार।